हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल के लेक्चर में हमने आपसे बात की थी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन यानी 1857 की क्रांति के बारे में। यानी ये क्रांति क्या थी और उस क्रांति के शुरू होने के या उस क्रांति के पनपने के क्या कारण थे। आज हम बात करेंगे कि 1857 की जो क्रांति थी वो पूरी इतने कारण होने के बाद भी, धार्मिक कारण थे, बहुत सारे राजनीतिक कारण थे, बहुत सारे आर्थिक कारण थे, जिनकी वजह से वो क्रांति ये जो 1857 की क्रांति थी वो बहुत तेज़ी के साथ इसने अपनी दिशा पकड़ी थी, लेकिन फिर भी ये क्रांति पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई और बीच में ही इसे बंद करना पड़ा। तो आज हम बात करेंगे कि वो क्या कारण थे जिनकी वजह से 1857 की जो क्रांति थी वो सफल नहीं हो पाई, यानी उसकी असफलता के कारण क्या थे। 1857 की क्रांति के असफल होने के कई कारण थे, जिनमें से आप देखिए कि इस क्रांति के लिए सबसे पहली बात थी कि प्लानिंग की कमी, यानी पूरी तरीके से योजना ना बना पाना के वजह से या योजना पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सकी या प्लानिंग पूरी तरीके से अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ये क्रांति असफल हो गई। इसका कारण एक ये भी था कि ये क्रांति इसलिए भी असफल हुई क्योंकि प्रॉपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई संगठन नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था जो इस क्रांति को आगे बढ़ा सकता। इसके कारण इस अलग अलग जगह पर इस क्रांति को अलग अलग तरीके से उठाया गया, जिसकी वजह से इस क्रांति को सही दिशा नहीं मिल पाई और आगे आकर के ये क्रांति पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई और असफलता की ओर चली गई। दूसरी बात, हर देश नेता का एजेंडा बिल्कुल अलग अलग था, यानी एजेंडाओं बहुत सारे एजेंडा थे। हालांकि अंग्रेज़ों के खिलाफ सभी लोग, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, कोई भी कौम थी, सभी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी हर नेता का अपना एक एजेंडा अलग था। जैसा आप सब जानते हैं, मुस्लिम लीग, नेशनल कांग्रेस, अलग अलग दल थे, गरम दल, नरम दल, सबके अपने अपने अलग एजेंडा थे, जिसकी वजह से भी इस क्रांति को सही दिशा नहीं मिल पाई और ये असफल हो गई। तीसरी बात, अंग्रेज़ों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, यानी ये विद्रोह इसलिए भी पूरी तरीके से अपनी मंजिल नहीं पा सका क्योंकि हम अपने उन्हीं परंपरागत हथियारों से, तलवारों से और इन्हीं सबसे युद्ध कर रहे थे, उनका सामना कर रहे थे, जबकि अंग्रेज़ों के पास बहुत आधुनिक हथियार, राइफल्स, कारतूस, बहुत तरीके के उनके पास नए नए तरीके के हथियार थे, जिसकी वजह से जो हमारे भारतीय थे वो उनके खिलाफ पूरी तरीके से विफल हो गए और ये क्रांति आगे नहीं बढ़ पाई। तीसरी नेक्स्ट जो बात है वो है कश्मीर, राजस्थान और पटियाला के शासक भी अंग्रेज़ों के साथ थे, जिससे क्रांतिकारियों की शक्ति कम हो गई। यानी हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो इस क्रांति को असफलता का कारण था वो लोगों का एकजुट ना होना था। यानी अलग अलग तरीके से जो राजस्थान था, पटियाला था, कश्मीर था, यहाँ के जो शासक थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे, जिसकी वजह से जो विद्रोही थे या जो क्रांतिकारी थे उनकी शक्तियाँ कम हो गई और इस तरीके से आगे चल कर के ये जो क्रांति थी वो पूरी तरीके से अपने मकाम को नहीं पा सकी। नेक्स्ट, ये क्रांति भारत के कुछ हिस्सों में ही हुई थी, यानी जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये क्रांति भारत का बहुत बड़ा आंदोलन साबित होगी, लेकिन ये क्रांति भारत के कुछ ही हिस्सों में समेट करके रह गई और बाकी जो हिस्से थे इसके वो इस क्रांति से बिल्कुल अछूते ही रहे, जिसकी वजह से भी इस क्रांति को पूरी तरीके से सफलता नहीं मिल पाई। यानी कमज़ोर योजना, संगठन का अभाव, अलग अलग जगहों पर इसकी शुरुआत, अलग अलग एजेंडा, हर नेता की अपनी अलग सोच, अंग्रेज़ों के तुलना में हमारे पास हथियारों की कमी, कश्मीर और राजस्थान और अन्य जगहों के जो शासक थे उनका अंग्रेज़ सरकार को सपोर्ट करना और काफ़ी हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग हिस्सों से उठने के कारण, एक जैसा मत ना बन पाने के कारण भी ये क्रांति पूरी तरीके से असफल हो गई। अब हम बात करते हैं 1857 की जो क्रांति थी इसका प्रभाव क्या हुआ। यानी फेल होने के बाद भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इस क्रांति के बाद जनता में काफ़ी हद तक परिवर्तन देखने के लिए मिले, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले जैसी नहीं रही थी। यानी इनके बहुत सारे ऐसे प्रभाव देखने के लिए मिले जिसने इस क्रांति को इतिहास में अमर बना दिया। क्या थे वो? 1857 की क्रांति को अगर हम देखें तो इसमें दो तरह के प्रभाव देखने के लिए मिले थे। एक तो प्रभाव वो थे जो दीर्घकालिक थे, यानी बहुत देर तक
देखने को मिलते रहे और कुछ ऐसे प्रभाव भी थे जो कुछ समय के लिए ही दृष्टिगोचर हुए थे। वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत को 90 वर्ष पहले ही स्वतंत्रता मिल जाती, लेकिन ये क्रांति असफल हो गई, जिसके कारण हम इसके प्रभाव अगले 100 वर्षों तक हमारे सामने आते रहे। 1857 के सबसे पहले हम बात करते हैं जो अल्पकालीन प्रभाव थे, यानी जो कम समय तक जो इफेक्ट दिखाया इस क्रांति ने, वो क्या थे। सबसे पहली बात कि इसके जो अल्पकालिक प्रभाव थे वो 3 वर्षों तक दिखाई देते रहे, जिसमें अंग्रेजों द्वारा घोषित इस सैन्य विद्रोह के बाद ब्रिटिश मुगल राज्य को खत्म करने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटाकर क्वीन विक्टोरिया का शासन यहाँ पर लागू कर दिया गया। यानी इस विद्रोह का एक सबसे जो प्रभाव दिखाई दिया वो ये था कि ब्रिटिश में मुगल राज्य को ख़त्म करने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी हटा दिया यहाँ से, और क्वीन विक्टोरिया का शासन यहाँ पर पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। सिपाहियों की संख्या 40% कम कर दी गई। जैसा आप सब जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो ज़्यादातर भारतीय जो थे वो सेनाओं में थे, लेकिन इस क्रांति के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या घटा करके कम कर दी गई, यानी 40% कर दी गई, और ब्रिटिश फौजों को 50% तक बढ़ा दिया गया, जिससे भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात जो था वो 1:3 का हो गया और भारतीय सिपाहियों की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। तीसरी बात, मुस्लिमों को क्रांति का जिम्मेदार माना गया और उनकी ज़मीन को पूरी तरीके से उनकी संपत्ति को हड़प करने की जो नीति थी वो अंग्रेज़ों ने शुरू कर दी। यानी इस क्रांति के लिए अंग्रेज़ों ने मुस्लिम्स को जिम्मेदार ठहराया और उनकी जो ज़मीन और संपत्ति थी उसे हड़पने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद 1857 की क्रांति के कुछ दीर्घकालीन प्रभाव थे, जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1857 की जो क्रांति थी वो अंग्रेजी हुकूमत और आम जनता के बीच इसने दूरी बढ़ा दी थी। यानी पहले अंग्रेजी जो हुकूमत थी और जो जनता था उनके बीच में थोड़ा सा क्लोजनेस थी, लेकिन इस क्रांति के बाद अंग्रेज पूरी तरीके से भारतीयों पर विश्वास करना छोड़ चुके थे और उनको अपना दुश्मन समझने लगे थे, और इस तरीके से जो आम जनता थी उसमें और अंग्रेज सरकार के बीच में एक दूरी बन गई थी। दूसरी बात, इस क्रांति की एक और चीज़ देखने के लिए मिली कि अंग्रेजों ने यहाँ पर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनानी शुरू कर दी। यानी लोगों को में फूट डालने का काम अंग्रेजों ने इस क्रांति के बाद करना शुरू कर दिया ताकि वो अपना लंबे समय तक शासन बरकरार रख सकें। तीसरी बात, आर्थिक शोषण के नए युग की शुरुआत कर दी। यहाँ पर उन्होंने जैसे मुसलमानों की ज़मीन को जब्त कर लिया, कुछ लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इस तरीके से कुछ ऐसे चीज़ें सामने आई जिससे आर्थिक शोषण के एक नए युग की यहाँ पर शुरुआत मानी जाने लगी। यानी भारतीयों का आर्थिक शोषण टैक्स के रूप में इस तरीके से उन्होंने करना शुरू कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद से ब्रिटिश में एक और चीज़ देखने के लिए मिली कि इन्होंने जो शिक्षित मिडिल क्लास था उनका इसने विरोध करना शुरू कर दिया और जमींदार और राजा महाराजाओं को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और जो राजा और महाराजाओं थे उनके सपोर्ट से अंग्रेज़ों ने अपनी शक्तियाँ धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ानी शुरू कर दी। समाज में 2 वर्ग बन गए, एक शोषक और शोषित, जिससे इनके बीच में दूरी बढ़ने लगी। यानी समाज में एक वो वर्ग हो गया जो राजा महाराजाओं और जमींदारों का था और एक वो ग्रुप हो गया जो पूरी तरीके से शोषित हो गया कि उनसे टैक्स भी लिया जाएगा, उनको काम भी कम दिया जाएगा, उन पर विश्वास भी कम किया जाएगा। इस तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो हमारी ही जनता में 2 ग्रुप बन गए थे, एक शोषक के और एक दूसरे शोषितों के। तो ये तो इसके कुछ ऐसे प्रभाव थे जिसकी वजह से इस क्रांति के लॉन्ग टर्म प्रभाव भी देखने के लिए मिले। 1857 की क्रांति को इतिहास में कई नामों से जाना जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसका नए नए तरीके से नामकरण किया गया। इस क्रांति को किसी ने 1857 का विद्रोह कहा, किसी ने इसे 1857 का गदर का नाम दिया, अंग्रेज़ों ने इसे यहाँ पर सैन्य विद्रोह कहा और वीर सावरकर ने इसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। अंग्रेज़ों का उद्देश्य भारतीयों में हो रही जन जागृति को दबाना था, इसीलिए उन्होंने माना कि कुछ सिपाहियों के विद्रोह ये कुछ सिपाहियों का विद्रोह था और उन्होंने इसे सैन्य विद्रोह का नाम दिया। जबकि कार्ल मार्क्स पहले ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने इसे राष्ट्रीय क्रांति का नाम दिया। और इस तरीके से अगर हम देखें तो 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का एक ऐसा युग कहलाता है जिसने भारत में अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की शक्ति का प्रदर्शन पहली बार दिखाया। तो ये हमारा 1857 का विद्रोह था। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।